सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर के लूणकरनसर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं। शासन सचिवालय में किया गया स्वच्छता अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव सहित अधिकारी कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर की अभियान की शुरुआत। अंत्योदय की संकल्पना हो रही साकार, बेघर और वंचित परिवारों को मिला उनका अधिकार। खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख से अधिक नए पात्र लोग शामिल। गत 2 वर्षों में 17 लाख से अधिक श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकृत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। मुख्यमंत्री ने किसान, युवा, मजदूर और महिला सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुँचाया जाए और विकास कार्य पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा बीकानेर जिले के लूणकरनसर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसलिए मैं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए और हमारे हर योजना का लाभ उठाइए। लगातार बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत हमने 1 लाख मिलता था, हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। योजना की पहली की 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। 10,51,000 साइकिलें और करीब 40,000 स्कूटियां छात्राओं को, हमारी बालिकाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज दिए हैं। मां वाउचर योजनाओं से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को सुविधा का लाभ मिल चुका है। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष राजस्थान का हमने, जैसे मैंने बताया आपको, लगातार काम चल रहा है। और पहले आपने देखा होगा मेरे प्रवासी भाई जो बीकानेर से भी अपना संपर्क रखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनको भी कहा है, हमने उनके लिए लगातार, आपने देखा हमने 10 तारीख को प्रवासी सम्मेलन किया था। वो सफलतापूर्ण सम्मेलन, उसमें बहुत सारे लोग आए जो काम करना चाहते हैं। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने कुल 28 नीतियां बनाई हैं। हम नीतियां बना करके काम कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिजली के क्षेत्र में लगातार काम किया है। 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, 20 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और हमने यह भी वादा किया, चाहे उद्योगपति हो या उपभोक्ता हो, उसको भी हम पूरी बिजली देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने शौर्य और पराक्रम से विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले वीर सेनानियों ने मां भारती का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को घुटनों पर लाकर इतिहास रचा और विश्व पटल पर भारत की शक्ति का परिचय कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सदैव अपने वीर सैनिकों के अमर बलिदान को नमन करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने गरीब, कमजोर, श्रमिक और जनजातीय समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ हर वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी है। राज्य सरकार ने 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में
में शिविर लगाए गए, जिनमें भूमि विवाद निपटान, BPL सर्वे, जल संरक्षण और कृषि सहायता जैसे काम तुरंत किए गए। श्रमिक कल्याण के लिए राज्य में 17 लाख से अधिक श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हुआ। PM श्रम योगी मानधन योजना में 24,000 से अधिक श्रमिक जुड़े और निर्माण श्रमिकों को 806 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि कर जीवन स्तर बेहतर बनाया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए 87,000 से अधिक ठेला और फेरी व्यवसायियों को बिना गारंटी ऋण दिया गया। विमुक्त, घुमंतु और BPL परिवारों को 2 वर्षों में लगभग 22,323 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में 5,947 ग्रामों में विलेज एक्शन प्लान लागू किए गए। 5,773 आदि सेवा केंद्र संचालित किए गए और जनजाति बहुल 20 जिलों में 135 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा समस्त 25,535 लाइसेंसधारी पल्लेदार और हम्माल श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की गई। राज्य सरकार की ये पहले गरीब, मजदूर और जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज शासन सचिवालय में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ शासन सचिवालय परिसर में कर्मचारी संघ कैंटीन के समीप से किया गया। यहाँ मुख्य सचिव श्री V. श्रीनिवास के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। अभियान के अंतर्गत शासन सचिवालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों सहित सभी राजकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने साफ सफाई की। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल कार्यक्षमता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक कार्य संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि फाइलों और रिकॉर्ड्स का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड्स की समय समय पर समीक्षा यानी रिव्यू और छटनी, टाइमली वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की जानी चाहिए। साथ ही पुराने फर्नीचर, अनुपयोगी वाहन स्क्रैप का समय पर निस्तारण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने और बेकार लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन आदि डिजिटल स्क्रैप का भी नियमानुसार निपटान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के ऐतिहासिक विकास, उपलब्धियों और जन विश्वास से सराबोर 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के अंतर्गत सोमवार को भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध लोक कलाकार पूरणनाथ सपेरा और उनके दल ने कालबेलिया नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। चिरमी महारी चिरमली और लैता जायजोरे दिलडो जैसे लोकप्रिय लोकगीतों पर प्रस्तुत नृत्य को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में गायक श्री बनवारी, ढोलक पर अरुण, बीन पर श्री कैलाशनाथ सपेरा और खंजरी पर श्री पूरणनाथ ने संगत दी। इसी के साथ ही चरी और भवरी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। लोक कला, लोक संस्कृति और राज्य सरकार की उपलब्धियों के समन्वय से सजी यह सांस्कृतिक संध्या दर्शकों के लिए यादगार बनी। कार्यक्रम में सूचना और जनसंपर्क सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कार्मिक और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वहीं प्रदर्शनी स्थल पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित साहित्य को निशुल्क प्राप्त किया। स्टॉल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ वर्चुअल सेल्फी की सुविधा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर मैसेज के माध्यम से सेल्फी डाउनलोड की जा रही है। सेल्फी लेने वाले विद्यार्थियों और आमजन ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य विकास के नए आयाम छू रहा है और उनके साथ ली गई सेल्फी उनके लिए यादगार क्षण है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।